देखिए, ये जो हमारी आज एक्सरसाइज के डाउट्स ले लेते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं। ये इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा से डाउट आया है तो उसको देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके सामने लिखा हुआ है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। एक कर्व दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। एनसीईआरटी में ये कर्व दे रखा है और दूसरी तरफ कहता है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। ये लाइन दे रखी है, आपको पॉइंट निकालना है। तो सिचुएशन कुछ इस टाइप से होगी कि ये एक कर्व होगा और ये एक टेंजेंट दे रखा है। टेंजेंट ऑब्वियस सी बात है, एक टेंजेंट पॉइंट से मिलकर बनेगा, लाइक दिस। ठीक है ना, कर्व है और टेंजेंट है। तो ये वाला जो पॉइंट आपके सामने है, ये पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। कर्व की इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है, दोनों का डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस का 11x में होता है 11, है ना, और 5 का 0। दूसरी तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 11 का 0। नाउ ये जो पहली वाली सिचुएशन है, आप इस पॉइंट को आप जनरल पॉइंट कह सकते हो। इसे हम x1 और y1 का नाम दे, x और y का नाम दे देते हैं। x1 y1 भी दे सकते हो आप नाम, वैसे तो हमने इसे x और y नाम देना है। तो ये जनरल पार्सिंग पॉइंट है, ये आपने डिफरेंशिएशन कराया है, ये कर्व का डिफरेंशिएशन कराया है, ये कर्व है और ये आपके सामने टेंजेंट है। तो टेंजेंट से जो निकला वो तो आपके पास स्लोप आ गया, लेकिन दूसरा जो स्लोप है वो क्या है, वो कर्व का स्लोप है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट स्लोप ऑफ कर्व एट अ पॉइंट, और वो पॉइंट फिलहाल क्या है, x, y इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इस हिसाब से देखें तो 3x² माइनस 11 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 11 को राइट साइड में लेके जाएंगे, 3x² इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। 3 को डिवाइड में लेके आएंगे तो x² इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। इस हिसाब से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 2, यानी कि x की वैल्यू एक बार तो प्लस का 2 आई और x की वैल्यू एक बार माइनस का 2 आई। हम पुट करेंगे इन कर्व, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे और वो कर्व होनी चाहिए। ये कर्व में हम इस वैल्यू को रखेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5। यहाँ पर y इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5। जब इसे सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू आएगी ये 8 माइनस 22 प्लस 5 और फाइनली आंसर आ जाएगा 8 5 13 में से घटाएंगे तो 19 आना चाहिए माइनस का। और यहाँ पर y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 22 प्लस 5, ये 27 और इसे घटाएंगे तो नहीं, ये 19 गलत हो गया क्या, माइनस 22 आया है और 8 5 होते हैं 13। तो जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 9 आएगा, 19 नहीं आएगा, यहाँ पर 9 आएगा माइनस। ठीक है, और इस तरफ आएगा आपके सामने ये 22 और 5 27 होते हैं और 27 में से 8 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 19 प्लस का। ठीक है, तो ये आपके सामने संख्या आ गई y की। अब हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हो सकता है दोनों पॉइंट सेटिस्फाई करें। एक तो 2 और माइनस 9 है एंड एक दूसरा पॉइंट दे रखा है आपको -2 और 19। हो सकता है दोनों सेटिस्फाई करें, हो सकता है एक ही पॉइंट सेटिस्फाई करें। हमें पॉइंट निकालना है ये वाला, है ना। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास पहली इक्वेशन से तो पॉइंट आ गया है, हम दूसरी इक्वेशन यानी इसमें उठा के ये पॉइंट को रखेंगे और सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो आपके पास हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। अब ये पहला पॉइंट रखिए, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है।
यानी -9 इज इक्वल टू 2 - 11। और दूसरा पॉइंट रखिए, यानी कि ये आपके पास x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, तो y की जगह पर 19 बराबर में -2 - 9। तो ये सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है और पहली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है। तो लिखेंगे पॉइंट इज 2 and -9 और ये वाला पॉइंट हो जाएगा नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है टेंजेंट पॉइंट के लिए। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई आपको। अब क्वेश्चन नंबर पूछा है मेरे से 10th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब लाइन की इक्वेशन पूछी है और स्लोप आपको क्वेश्चन में गिवन है। स्लोप आपको दे रखा है, इसे m कहते हैं, -1। दूसरी तरफ वो टेंजेंट जो है कर्व के साथ बनाता है, ये y इज इक्वल टू 1/x-1। इस कर्व का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -1/x-1 का स्क्वायर। अब हम क्या करने वाले हैं, ये आपके पास स्लोप ऑफ कर्व आया है और ये आपके पास स्लोप है, ये आपके पास उस लाइन का। तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -1 इज इक्वल टू -1/x-1 का स्क्वायर। अगले स्टेप पे आप माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर x-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड x-1 इज इक्वल टू ±√1। तो एक बार तो x-1 इज इक्वल टू प्लस का 1 आएगा एंड दूसरी बार x-1 इज इक्वल टू माइनस का 1 आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, अगर हम 1 को राइट साइड में ले जाएंगे तो x की वैल्यू आएगी 2 और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी, अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो 0। इन दोनों को ही पुट करेंगे इन कर्व, और कर्व की इक्वेशन को फर्स्ट का नाम दे देते हैं इसको, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 - 1, दिस इज y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/0 - 1, दिस इज y इज इक्वल टू -1। तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए और वो कहता है आपको इक्वेशंस निकालनी है, ऑल इक्वेशंस आपसे पूछ रहा है, ऑल लाइंस की इक्वेशंस निकालनी है। तो 2, 1 आ गया एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट आपके सामने आ गया, दूसरा पॉइंट है आपके सामने 0 और -1। स्लोप आपके सामने वही है, इसे m बोलेंगे और वो है आपके सामने -1। यहाँ पर भी वही स्लोप होगा और यहाँ पर भी वही स्लोप होगा। आपको इक्वेशन ऑफ लाइन पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी हमारे पास y-y1 इज इक्वल टू m x-x1। ये x1 और y1 की वैल्यू है, तो रख दीजिए y-1 इज इक्वल टू m की जगह पर -1 आ गया, x-2। आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा y-1 इज इक्वल टू -x+2, दोनों लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो x + y - 3 इक्वल टू 0 एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन भी आप निकाल सकते हैं, y माइनस का, ये x1 है, ये y1 है, फॉर्मूला वही लगेगा, -1 देन इज इक्वल टू स्लोप और x - 2 हो जाएगा y + 1 इज इक्वल टू -x, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो x प्लस का y प्लस का 1 इक्वल टू 2। आपसे कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, आपने दो लाइंस की इक्वेशन निकाल दी, दो निकाली। तो ये 10वां क्वेश्चन आपने किया। 11वां क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ लेना कि 11वां जो क्वेश्चन है उसमें स्लोप एक तो दे रखा है आपको 2 और दूसरा स्लोप जो हमारा निकलेगा, जो y से निकलेगा, ये y इज इक्वल टू है 1/x - 3। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो कंडीशन बनेगी नॉट डिफाइंड। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ। जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, जैसे पीछे इक्वल रखा, तो ये कंडीशन बन जाएगी आपके सामने नॉट डिफाइंड। फॉर्मूले में ये होता है डिफरेंशिएशन में। आप इसे ऊपर ले जाइए, 2 को नीचे ले आइए तो x - 3 इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2 और स्क्वायर जब राइट साइड में जाएगा तो हमारे पास नॉट डिफाइंड कंडीशन बनेगी। इसको भूलिएगा मत, ये कंडीशन नॉट डिफाइंड की है, डिफाइंड।
बाकी आपका 12वां क्वेश्चन सेम इसी तरीके से हो जाएगा। तो ये आपकी 9वें और 10वें की प्रॉब्लम फिनिश हो गई। अब हमसे पूछा गया है 18वां क्वेश्चन। तो 18वें क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस का 2x की पावर 5, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको। और कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स, आपको सारे पॉइंट्स निकालने हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट्स। और साथ साथ इसने बोला है फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच, जबकि द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। आप एनसीईआरटी में देखिए, द टेंजेंट passes through the origin. The tangent passes through the origin, यानी कि टेंजेंट कहाँ से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, 0 0 से पास करती है। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, हमें ये एक कर्व दे रखा है और ये एक टेंजेंट दे रखा है, और हमें ये नहीं पता कि वो ओरिजिन ये वाला पॉइंट है या वो ओरिजिन और कोई पॉइंट है। हमें ये पता है कि टेंजेंट ओरिजिन से पास करता है और कर्व के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो पॉइंट है हमारा टेंजेंट पॉइंट, इसको हम x1 और y1 मानेंगे, आपको भी यही मानना है। और इस x1 और y1 को लेकर हम टेंजेंट पहले बनाएंगे। तो टेंजेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस का 10x की पावर 4। हम लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, कॉपी पे साथ साथ लिखते जाइए, m बोलते हैं इसे। और जब हम स्लोप निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, किसी भी कर्व का डिफरेंशिएशन जो करा है उसमें पॉइंट की वैल्यू रख देंगे, जो भी टेंजेंट पॉइंट होगा, फिलहाल वो x1 y1 है। और जब इस वैल्यू को हम रखेंगे तो हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। ये आपका स्लोप आ गया। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी हमारे सामने y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू है 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4 और x माइनस x1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसने कहा कि टेंजेंट passes through the origin। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन मतलब कि x की जगह और y की जगह पर आपको 0 0 रखना है। तो 0 माइनस y1 इज इक्वल टू 12x1 का स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, 0 माइनस x1। आप x1 की और y1 को अलग से सॉल्व करेंगे, ये देगा y1 इज इक्वल टू माइनस बाहर ही रख दीजिए 12x1 की पावर 3 माइनस 10x1 की पावर 5, ये मल्टीप्लाई करने से बना है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट कौन सी है, देखो मैंने कहा ये कर्व है आपके सामने, कर्व जिसकी इक्वेशन आपको ये दे रखी है। अगर कर्व की इक्वेशन दे रखी है और मैंने जो लेट किया है, ये लेट किया है मैंने कि टेंजेंट पॉइंट जो है हमारे पास वो x1 y1 है। तो टेंजेंट पॉइंट वो पॉइंट होता है जो टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा, पास करेगा और कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो कर्व को सेटिस्फाई करने का मतलब ये पॉइंट उठा के मेरे को यहाँ x की और y की जगह पर रख देना है। तो जब रखेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा y1 इज इक्वल टू 4 x1 की पावर 3 एंड देन माइनस 2x1 की पावर 5। किसी को ऑब्जेक्शन है फर्स्ट इक्वेशन में तो मुझसे पूछ लीजिए। ये है आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, हम दोनों इक्वेशन की बात करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये है y1 इज इक्वल टू 4x1 की पावर 3 माइनस 2x1 की पावर 5, और y1 सेकेंड इक्वेशन में है 12x1 की पावर 3 माइनस 10x1 की पावर 5। ना दोनों y1 की वैल्यू है तो दोनों को सॉल्व करके x1 और y1 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो कैसे निकलेगी, ये वैल्यू होगी 4x1 की पावर 3 माइनस 2x1 की पावर 5 इज इक्वल टू
12x1 की पावर 3 माइनस 10x1 की पावर 5। दोनों वैल्यूज को हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो हो जाएगा 4x1 की पावर 3 माइनस 2x1 की पावर 5 माइनस का 12x1 की पावर 3 और प्लस का 10x1 की पावर 5 इज इक्वल टू 0। देन ये x1 की पावर 3 और x1 की पावर 3 आप इसे घटा लेंगे तो 8x1 की पावर 3 बचेगा प्लस देन उसके बाद अगला देखिए 2x1 की पावर 5 8 और एक प्लस का निशान आएगा 8 आएगा x1 की पावर 5 इसे भी घटा देंगे। देन यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस का 8x1 की पावर 3 तो बचेगा 1। फिर उसके बाद बचेगा माइनस, चलो माइनस नहीं लेते कॉमन, चाहो तो ले सकते हो, मैं माइनस कॉमन नहीं ले रहा, अंदर 1 माइनस का ही बचेगा और प्लस का x1 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। देन इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपके सामने यहाँ पर 8x1 की पावर 3 इज इक्वल टू 0 माइनस 1 प्लस x1 की पावर 2 इज इक्वल टू 0। राइट साइड में लेके जाएंगे माइनस को तो ये हो जाएगा 1 प्लस का, देन आप स्क्वायर को राइट साइड में लेके जाओगे तो x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट ऑफ 1 होगा। तो एक बार x1 की वैल्यू 1 आ गई और एक बार x1 की वैल्यू माइनस 1 आ गई। यहाँ पर x1 की वैल्यू निकालेंगे तो 0 ही आएगा डिवाइड करने के बाद। आप इन तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन ढूंढिए क्या थी, मैं लिख देता हूँ। y1 इज इक्वल टू था हमारा जो क्वेश्चन है 4x1 की पावर 3 माइनस 2x1 की पावर 5। अब पहली पॉइंट के रखेंगे यहाँ पर x1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो हो जाएगा y1 इज इक्वल टू 4 0 की पावर 3 माइनस 2 0 की पावर 5 तो y1 भी 0 ही आएगा। तो पॉइंट बनेगा हमारे पास 0 0। दूसरी वैल्यू रखेंगे 1 तो y1 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 1 की पावर 5 तो y1 की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा 1 एंड 2। तीसरे पॉइंट को रखेंगे तो y1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 की पावर 3 माइनस 2 माइनस 1 की पावर 5 देन यहाँ पर y1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ठीक है ना, तो पॉइंट आ जाएगा हमारे पास -1 एंड -। आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा था फाइंड ऑल द पॉइंट्स और आपने सारे पॉइंट्स निकाल लिए हैं। अगर किसी को डाउट है, प्रॉब्लम्स है, समझ नहीं आ रहा है तो पूछ लीजिए। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन आया है जो डाउट है और वो है हमारे पास 23। तो 23 क्वेश्चन में आपसे कहा गया है प्रूफ करके दिखाओ, प्रूफ दैट द कर्व्स, यानी कि जो दो कर्व दे रखे हैं आपको, एक तो दे रखा है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड दूसरा कर्व दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू के। आपको प्रूफ करना है कट एट राइट एंगल, कि ये दोनों के दोनों कट करते हैं राइट एंगल्स पे। और उसके बाद कहता है इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और ये जब भी कट करेंगे जबकि 8k स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होगा। अब आपको पता है कि दो कर्व की जब बात करेगा ना, थोड़ा सा अजीब सी बात कह दी इसमें। अगर मैं कहता हूँ एक कर्व ये है और एक कर्व ये है, कर्व तो भाई देखो ऐसे ही होगा, सीधा तो होगा नहीं। अब ये कभी भी एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेंगे अगर नॉर्मल बिहेवियर से देखें, भाई ये तो कभी राइट एंगल नहीं बना, ऐसे कभी ये राइट एंगल नहीं बन सकता, ऐसे कभी ये राइट एंगल, ये एंगल कैसे बन जाएगा राइट एंगल के लिए एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, कर्वेचुअल लाइन राइट एंगल थोड़ी बनाता है। लेकिन ये कह क्या रहा है, तो इसको देखो यहाँ समझाता हूं मैं, ये क्या कह रहा है। ये मेरे को दो कर्व दे रखे हैं लाइक दिस एंड द सेकंड कर्व इज लाइक दिस। ठीक है, ये दोनों कर्व से एक पार्टिकुलर पॉइंट है और उसे टेंजेंट पॉइंट कहते हैं, दोनों का टेंजेंट पॉइंट है ये। पहला वाला जो टेंजेंट पॉइंट टेंजेंट बनाता है वो ये बनाता है, पहले कर्व से टेंजेंट बना ये, और दूसरे कर्व से अगर हम देखेंगे तो टेंजेंट बनता है ये। मेरे हिसाब से इतना आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जहां से जहां पर ऑब्वियसली बात है वो पॉइंट क्या है, इस पॉइंट का एक नाम है और इस पॉइंट का नाम मैं बता देता हूं आपको। तो यहां देख के दिखाया था आपको, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों कर्व एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं।
और यही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमारे पास है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दो टेंजेंट्स बने। अब ये जो दो टेंजेंट्स बने ये एक दूसरे को, देखो पहला टेंजेंट ये है और दूसरा टेंजेंट ये है, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रहे हैं। यस, यहाँ पर मेरी बात समझ में आती है कि कर्व एक दूसरे को 90 पर कट करने का मतलब कि कर्व से बने हुए टेंजेंट्स एक दूसरे को 90 पर कट कर रहे हैं, और वो जब करेंगे जबकि ये सिचुएशन होगी, ऐसा इसने कहा है, शो कर प्रूफ करके दिखाओ। कर्व की इक्वेशंस मुझे दे रखी है और इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मैं पासिंग पॉइंट बनाऊंगा और उसे एक्स और वाई का नाम दूंगा कि ये पॉइंट जो है हमारे पास वो एक्स और वाई है, ठीक है ना। मुझे पॉइंट मिल गया, मुझे दो कर्व मिल गए, मुझे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा, यानी कि ये पहला टेंजेंट है, ये दूसरा टेंजेंट है, इन दोनों के स्लोप्स मिल जाएंगे मेरे को। तो एक एक करके हम दोनों के स्लोप निकालेंगे। देखो किस तरीके से हम पहले इसकी वैल्यू, पहले ये जो एक्स और वाई की वैल्यू है ना, पहले ये तो लिखनी पड़ेगी। तो एक्स की वैल्यू उठा के हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रखेंगे, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इंटू में एक्स, वाई स्क्वायर इंटू में y is equal to k, then y cube is equal to k, then y is equal to k raised to the power 1/3, और इसकी वैल्यू उठा के फिर वापस हम अपनी कर्व में रख देंगे, तो x is equal to हो जाएगा k की पावर 1/3 का स्क्वायर एंड दिस इज k की पावर 2/3। ये दो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, वो पॉइंट कौन से होंगे, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी ये वाला पॉइंट हो गया। दोनों को हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया और हमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। तो पॉइंट मिल गया है हमें k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3। मेरे हिसाब से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए किसी को। हमें कर्व दे रखा था, मतलब देखो k हमारे पास कोई संख्या है, दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट। और हमें पता है कि दो कर्व अगर एक दूसरे को इस तरीके से, दो कर्व अगर एक दूसरे को काटेंगे तो ये पॉइंट कोई संख्या होनी चाहिए ना। तो हमने इन दोनों कर्व को सॉल्व किया सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जैसे हमने 10th क्लास में सॉल्व किया कि कोई भी दो इक्वेशन सॉल्व कर लो तो बीच का पॉइंट आ जाता है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो मैंने x की वैल्यू उठा के यहाँ रखी और उसके बाद y आया इन द फॉर्म ऑफ k मतलब कोई संख्या, कांस्टेंट, और वो उठा के वापस रखी तो हमारे पास आ गया y। तो ये x और y की वैल्यू आ गई ना, ये वाला x और ये y, हमें ये पॉइंट चाहिए होगा, है ना। ये पॉइंट क्यों चाहिए होगा हमें, क्योंकि हमें टेंजेंट का स्लोप निकालना है ना। हमें तो कर्व दे रखा है, हमें क्वेश्चन में ये कर्व दे रखा है, एक ये है एंड दूसरा कर्व दे रखा है ये, लेकिन हमें कर्व से तो चाहिए ही नहीं, हमें परपेंडिकुलर कंडीशन यानी स्लोप जो चाहिए वो चाहिए हमें टेंजेंट का। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2y इंटू dy ओवर dx, और dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा 1/2y। और हमें पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट जिसे m1 बोलते हैं ये होता है dy ओवर dx एट, पॉइंट रखेंगे x और y की जगह पर, है ना, k की वैल्यू k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3, यही तो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट फर्स्ट वाला निकाल लिया और वो आ जाएगा 1/2 k की पावर 1/3। बात समझ में आई कि नहीं। ऐसे ही दूसरे कर्व से दूसरा टेंजेंट निकाल लेंगे, तो यहाँ पर भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल को जरूर याद रखना है। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इनटू सेकंड को कॉपी करेंगे प्लस फर्स्ट को कॉपी करेंगे, सेकंड का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx होता है इज इक्वल टू 0। देन फाइनली हमारे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का y अपॉन x। अब की बार हमें m2 निकालना है, m2 भी सेम ऐसे निकलेगा कि dy ओवर dx एट द पॉइंट, और पॉइंट दे रखा है आपको k की पावर 2/3 इंटू k की पावर 1/3। देन जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो m2 इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का k की पावर 1/3 अपॉन में k की पावर 2/3। कोई ऑब्जेक्शन। ये आपको दो स्लोप्स मिल गए। अब ये कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो कहता है दैट कर्व कट एट राइट एंगल, यानी कि ये कर्व जो है राइट एंगल पर कट करते हैं। सो वी नो दैट m1 इंटू m2 बराबर माइनस है। अगर राइट एंगल पर कट कर रहा है तो जानते हो ना आप, m1 इंटू m2 बराबर -1 होगा। तो m1 की वैल्यू क्या है, 1/2 k की पावर 1/3
m2 की वैल्यू क्या है, माइनस का k की पावर 1/3 अपॉन में k की पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस का। अब सॉल्व करेंगे इसे, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, k की पावर 1/3 से k की पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगी और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगी संख्या इस टाइप से कुछ, ऊपर बचा 1 इज इक्वल, ये नीचे लिख ही देता हूँ, चलो क्रॉस मल्टीप्लाई में नहीं करा रहा और इसको अगले स्टेप में ही क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ, अपॉन में 2k की पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा लो तो ये हो जाएगा आपके पास 1 इज इक्वल टू 2k की पावर 2/3, आप लिखेंगे क्यूबिक बोथ साइड, दोनों साइड क्या करना है हमें, क्यूब करना है। पहले साइड क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब आएगा, दूसरे साइड क्यूब करेंगे तो 2k की पावर 2/3 का क्यूब आएगा। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और k की पावर 2/3 और 3 है तो पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, तो k की पावर 2। तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर दो कर्व ये वाले एक दूसरे को कट करते हैं राइट एंगल पर तो सिचुएशन होती है 8k² = 1। कोई डाउट है तो पूछिए। ये 24 क्वेश्चन वैसे तो बहुत आसान है, लेकिन इसका आंसर निकालना थोड़ा सा टेढ़ी खीर होता है बच्चों के लिए, इसीलिए मैं इसे करा देता हूँ। ये आपको एक हाइपरबोला की इक्वेशन दे रखी है। मैंने कहा कि कर्व कर्व होता है, उसकी शेप कैसी भी हो, आपको प्रॉपर शेप देखनी नहीं है, आपको उसका सिर्फ हिस्सा देखना है, ये उसका एक पार्ट है कर्व का। और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, ये आपको इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और ये पॉइंट आपको दे रखा है x0, x0 भी बोलते हैं, और y0, ठीक है ना, x0 y0 बोल लो या x0 y0। तो पासिंग पॉइंट हमारे पास है, हमें इक्वेशन के लिए स्लोप की जरूरत होगी, तो हम इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा 2x अपॉन में a² माइनस का, अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन कराएंगे तो 2y अपॉन b² इंटू y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू 1 होगा। नाउ आप राइट साइड में लेके जाएंगे, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे, ये संख्या राइट में चली जाएगी तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2y अपॉन b² इंटू dy/dx इज इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन में a²। अब जब आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचना चाहिए यहाँ पर, ये बचेगा आपके पास, अब 2 से 2 कैंसिल भी होता हुआ दिख रहा है भाई, 2 से 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो हमारे पास बचेगा dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा b²x अपॉन में a²। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या होता है, वो होता है आपके सामने, इसे m बोलते हैं, वो m इज इक्वल टू क्या होगा आपके सामने, ये होगा dy/dx एट द पॉइंट ऑफ x0 एंड y0, ठीक है। तो आप इसे वैल्यू को रखिएगा, तो m इज इक्वल टू आपके सामने आएगा b²x0 अपॉन में a²y। ये आपका स्लोप है, स्लोप है, पॉइंट है आपके सामने, पॉइंट आपके सामने ये है, ये रहा है ना, पॉइंट है, स्लोप है, तो आप क्या करेंगे, आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे, आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो आपसे पूछा जा रहा है, और वो है y/y0 इज इक्वल टू b²x0 अपॉन में a²y0 एंड देन x माइनस x0। ना इसकी मल्टीप्लाई कराई जाएगी तो आपका यहाँ पर आंसर आएगा a², यहाँ लिख देता हूँ, a² y0y माइनस का, और यहाँ हो जाएगा a² y0² इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी तो ये हो जाएगा b²x0 x माइनस का b²x0²। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपके सामने जो है वो सिचुएशन देखिए क्या है, आप क्या करेंगे, ये x0 का स्क्वायर आपके सामने है ये, ठीक है ना, और y0 का स्क्वायर ये रहा, ठीक है ना, दोनों के दोनों वैल्यूज हैं आपके सामने, तो आप इसको ले जाइए इधर ले आइए और इस वाली संख्या को, यानी y वाली संख्या को जो है इसको राइट में ले जाइए,
ठीक है ना, देख लो क्या करा है मैंने, बहुत आसान काम किया है। मैं जब इसे लेफ्ट में लेके आऊंगा तो आ जाएगा ये आपके पास प्लस का बी स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर वाई नॉट का स्क्वायर, और राइट में लेके जाऊंगा तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट वाई। किसी को ऑब्जेक्शन है इतने काम में तो आप मुझे बता सकते हो। आपको डिवाइड करना है बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोथ साइड, और जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड देन इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर वाई नॉट वाई अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगले स्टेप की बात करें तो आपको साफ साफ दिख रहा है, मैं बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल करूंगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ पर ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। तो बचेगा क्या, एक्स नॉट का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नॉट एक्स अपॉन ए स्क्वायर एंड वाई नॉट वाई अपॉन बी स्क्वायर। तो आप देखो यहाँ से क्या करना है आपको, आप क्वेश्चन पे चलते हैं वापस। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो ये जो हमारे पास हाइपरबोला है ये कर्व है, और वो कर्व की शेप हाइपरबोला की है, यानी कि ये वाले, ये क्वेश्चन है हमारा ये, और इसको एक पॉइंट पास कर रहा है, और वो पॉइंट है आपके पास ये एक्स नॉट वाई है। तो जो पॉइंट पास करेगा वो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, इसका पासिंग पॉइंट होगा और वो होगा एक्स नॉट वाई नॉट, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पर रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स नॉट स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होना चाहिए, जो सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट वो मैंने उसमें पास कर दिया। अब गौर से देखो ये सेम वैल्यू आपको मिलेगी कहीं ना कहीं, ये हमारे आंसर में है, ये रही वो वैल्यू, देखो सेम है बिल्कुल। आप इसकी जगह लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और इसकी जगह 1 लिख देंगे, और ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। ये मैच करेगा आपको पीछे से जो इसका एनसीईआरटी का आंसर है लास्ट में, उससे मैच भी करेगा, और ये आपका सही आंसर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, तो मैं यही साथ में लिख देता हूँ यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या लिखता हूँ यहाँ पर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू -1 अपॉन में, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट जो था वही लिखा जाता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, देखो आपके सामने है बी स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन में ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। इसे जब सॉल्व करते चले जाएंगे हम तो पहले रेसिप्रोकल करेंगे, y माइनस वाई नॉट माइनस का ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। ओके ना, आप इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे इधर, तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस का बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ पर तो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स और प्लस का ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। तो देखो अभी आपको क्या करना है, इसे आप सेपरेट करेंगे, तो किस तरीके से सेपरेट करेंगे, ये एक्स नॉट वाई ये दे रखा है आपको एक, है ना, बी स्क्वायर के साथ, और आप दूसरा देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर कुछ कॉमन आता हुआ दिखेगा। तो कॉमन के लिए हम क्या करते हैं, हम इसको ले जाते हैं लेफ्ट साइड में, एक ए स्क्वायर हो जाएगा यहाँ और एक ए। ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट में लेके आता हूँ, इसको राइट, या फिर ऐसा करते हैं सबको ना एक ही साइड ले जाते हैं ताकि कंफ्यूजन भी खत्म हो जाए हमारी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ी जगह बना लेता हूँ यहाँ पर और फिर करता हूँ। यस, तो ये हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस का यहाँ हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। ठीक है ना, मैंने क्या किया, ये संख्या लेफ्ट में लेके आया और ये राइट में लेके आ रहा हूँ।
तो बराबर में आ जाएगा ये आपके पास ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स माइनस का बी स्क्वायर और एक्स नॉट वाई नॉट। अब देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है और कट रहा है कि नहीं कट रहा है। यहाँ से एक्स नॉट कॉमन आ रहा है, नहीं यहाँ से नहीं कट रहा है, तो मैं बी स्क्वायर ही कॉमन ले लेता हूँ। इसको कुछ फायदा नहीं मिला मेरे को, यहाँ से कोई फायदा नहीं है, आप इसे नहीं करेंगे, आप इसे डिवाइड कर दीजिए। आप डिवाइड करिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर बोथ साइड। तो जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर, ये मैं डायरेक्ट कट कर रहा हूँ, यहाँ डिवाइड करके यहाँ पर भी डिवाइड, यहाँ पर भी डिवाइड, यहाँ पर भी डिवाइड, यहाँ पर मैं डायरेक्ट कट कर रहा हूँ। एक्स नॉट वाई अपॉन में ए स्क्वायर माइनस एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन में ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास माइनस का ए स्क्वायर तो कट ही गया, माइनस का वाई नॉट एक्स अपॉन में बी स्क्वायर एंड देन प्लस का, और ये हो जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट अपॉन में बी स्क्वायर। अब इसके बाद हम इसे कॉमन लेने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमारा फाइनल आंसर हम कहाँ छोड़ते हैं। वैसे तो हम यहाँ पर भी फाइनल आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन हम इसे आगे सॉल्व करेंगे और इसमें से आपका ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक्स नॉट कॉमन आ रहा है ना, तो बचेगा कितना y माइनस वाई नॉट, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपके सामने वाई नॉट और कॉमन आ रहा है बी स्क्वायर, तो बचेगा यहाँ पर माइनस का वाई, माइनस भी कॉमन ही ले लो चलो, प्लस का वाई हो जाएगा, फिर ये प्लस का वाई माइनस वाई नॉट। ओके, नाउ एक तरफ लेके आ जाते हैं इसे, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट अपॉन में ए स्क्वायर और इज इक्वल प्लस का हो जाएगा वाई नॉट अपॉन बी स्क्वायर और वाई माइनस वाई। एक तो ये आंसर आपका फाइनल है, इसे आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप मैच करोगे पीछे से इसका आंसर, तो इसका आंसर यहाँ नहीं छोड़ा है, यहाँ पर थोड़ा सा आगे और करा है, इन्होंने डिवाइड किया है एक्स नॉट वाई नॉट से बोथ साइड, तो इसका फाइनल आंसर आया है, यानी कि आ जाएगा आपके पास एक्स नॉट वाई माइनस वाई नॉट अपॉन में ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट प्लस वाई नॉट अपॉन में बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स नॉट वाई नॉट, ऊपर संख्या है वाई माइनस वाई नॉट। ये यहाँ तक इन्होंने इसे छोड़ा है, हालांकि आप इसे पहले भी छोड़ सकते थे। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, पता नहीं, तो थोड़ा एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, मेरे को लग रहा है मैंने थोड़ा आगे करा दिया। वाई माइनस वाई नॉट, वाई माइनस वाई नॉट अपॉन में ए स्क्वायर था मेरा और वाई, ठीक है, नहीं तो छोड़ा है इन्होंने। आप एनसीईआरटी में एक बार चेक कर लीजिए इसका आंसर, ये इसका आंसर, ठीक है, वाई नॉट अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नॉट इज इक्वल टू, ये मेरा और इसका भी फाइनल आंसर। क्योंकि लास्ट तक आंसर मैच नहीं करता तो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं डाउट रहता है, तो इसलिए मैंने मैच करा दिया।